हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज के अपने न्यू टॉपिक पर, जो कि है सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सेंटेंसेज होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, इनका यूज कैसे किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो सेंटेंसेस है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए प्रॉपर मीनिंग, यानी सेंटेंस जो होता है शब्दों का एक सार्थक समूह होता है जो उचित अर्थ प्रदान करता है। और सेंटेंस जो होता है वो लैंग्वेज की सबसे लंबे यूनिट भी होता है, अर्थात सबसे लंबा जो पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट, वो एक सेंटेंस ही होता है। क्योंकि हम अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं, अपने जो भी थॉट्स हैं, उनको एक सेंटेंस के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसी बात को आगे दर्शाते हुए, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सेंटेंस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट और यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। इट इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जनरली कंटेनिंग ए वर्ब विच कंसिस्ट्स ए प्रॉपर मीनिंग, यानी इसमें एक प्रकार से ये शब्दों के सार्थक शब्दों का समूह है, ठीक है, जो कि एक वर्ब भी रखता है और जो उचित अर्थ प्रदान करता है। बिना वर्ब के सेंटेंस जो होता है वो बेजान होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया गया है कि वर्ब इज ए हार्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि जो वर्ब है ना वो सेंटेंस का हार्ट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स है, इज ए गुड बॉय, ठीक है, ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इज ही ए गुड बॉय, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट ए नाइस वेदर एक प्रकार से एक्सक्लेमिंग किया गया है। एक्सक्लेमिंग का मतलब है एक प्रकार से ये सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बता रहा है। ठीक है, कि जो भी सामने की कंडीशंस हैं उनको देखकर अपने दिमाग में जिस प्रकार के जो विचार आते हैं, ठीक है, जो थॉट्स आते हैं, उनको हम सडनली जब एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यही बातें मैंने यहाँ पर दर्शाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे कि अब इसके हाँ, जो सेंटेंस होता है उसमें जनरली दो चीज़ें मेन होती हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई भी सेंटेंस अस्तित्व में नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे कि आई टीच, ठीक है, इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में अनुपस्थित भी होता है, एब्सेंट भी होता है। ठीक है, जैसे कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनका जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है डू इट, ठीक है, तो ये डू इट एक प्रकार का इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ये इम्परेटिव सेंटेंस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप कहोगे भाई इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा क्यों रहता है, अर्थात दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा देने वाले वाक्य। अर्थात ये सेंटेंस सामने वाले को, जो सामने प्रेजेंट होता है, जो ऑडियंस होते हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार का कोई भी कार्य करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए किया जाता है, या इस प्रकार सेंटेंस का प्रयोग किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने बोल दिया डू इट या लर्न योर लेसन, ठीक है, वर्क हार्ड, ये सभी प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं वो एक प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो सेंटेंस होता है ना वो एक प्रकार से शब्दों के सार्थक समूह है, शब्दों का सार्थक समूह है। ठीक है, जो कि उचित अर्थ प्रदान करता है। अब जनरली उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो आते ही हैं, लेकिन कई बार सब्जेक्ट हिडन भी हो सकता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट हिडन होगा उसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और इसीलिए जैसा कि जो वर्ब है उसको हम सेंटेंस का हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि जो इंग्लिश है। अब उसमें सेंटेंस की जो मेन विशेषताएं हैं वो और हैं, कुछ यहाँ पे उसकी क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि जो सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। ठीक है,
उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, ठीक है। और समाप्त वो या तो फुल स्टॉप पे होगा, ठीक है, या फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क पर होगा, ठीक है, या फिर वो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क पर होगा, ठीक है। एक प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है उस पर समाप्त हो सकता है, या फिर जो फुल स्टॉप होता है उस पर ये समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ये होता है कि जो सेंटेंस होता है ना वो अपने आप में कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जो भी कोई सेंटेंस होगा वो अपने आप में इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट जो थॉट्स हैं, जो सेंस है वो एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। और थर्ड जो इसकी क्वालिटीज है वो है कि इसमें कम से कम एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब कंसिस्ट होती है, अर्थात इसमें किसी सब्जेक्ट और एक वर्ब का प्रयोग किया ही जाता है। अब सब्जेक्ट इसका इनविजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है, जैसा भी है सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आना कंपलसरी है, ठीक है। तो वर्ब तो हमेशा विजिबल होगी, सब्जेक्ट इनविजिबल भी हो सकता है। तो ये तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंटेंस की, ठीक है, मुख्य विशेषताएं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए या हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक प्रकार से हर एक सेंटेंस जो होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज भी होता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है, वो अपना कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करता है। इंडिपेंडेंट क्लोज को हम एक प्रकार से सेंटेंस ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है एक प्रकार से मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। जो हम अभी क्लोज पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, तब अपना ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सेंटेंस की जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सेंटेंस के टाइप्स 3 होते हैं। तो फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस, और जो थर्ड है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। चलो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपने सिंपल सेंटेंस पर, ठीक है। अब देखो जो सिंपल सेंटेंस होता है ना उसमें सिंगल क्लोज होता है, पहली बात तो ये, ठीक है, उसमें एक ही क्लोज होता है, और जो दूसरा क्लोज होता है वो ये ले नहीं सकता। और जैसा कि अगर हमें दिखाई दे कि सेंटेंस में कोई दूसरा क्लोज है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अर्थात उसका नाम मेंशन नहीं कर सकते कि किस प्रकार का कोई क्लोज है। अब क्लोज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस सेंटेंस की बात करते हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें एक ही क्लोज है, ठीक है। आपको इस सेंटेंस में 2 वर्ब दिखाई दे रही होंगी, एक तो वांटेड और एक टू बिकम, ठीक है। अब इसमें वांटेड और टू बिकम एक प्रकार से 2 वर्ब भले ही हो, ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार का क्लोज ही है और एक प्रकार का सेंटेंस ही है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस होता है, इसमें आने वाले जो क्लोजेज होते हैं सारे के सारे ये सभी क्लोजेज प्रिंसिपल क्लोज होते हैं, इसमें कभी भी डिपेंडेंट क्लोज का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर्स एक प्रकार के कंजक्शन का टाइप है, उनके माध्यम से बनाए जाते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटर्स कुछ जो पंक्चुएशंस हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किया जाता है। पंक्चुएशन मतलब एक प्रकार से जो ये कोमाज वगैरह होते हैं उन्हीं को ही हमें पंक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ए कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन 1 इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, विद नो डिपेंडेंट क्लोज। मतलब जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे यानी प्रिंसिपल क्लोज होंगे, कम से कम तो 2 होंगे, 2 से आगे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी क्लोज होंगे सारे के सारे प्रिंसिपल क्लोज होंगे, ठीक है। और इनमें अभी जैसे कि 2 या 2 से अधिक जो भी प्रिंसिपल क्लोज होंगे या इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे तो उनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम होगा, कोई ना कोई मीडियम होगा, ठीक है। तो वो या तो कोई कंजक्शन हो सकते हैं या किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन भी काम में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए राइटर एंड, अब यहाँ पे जो एंड है एक प्रकार का कंजक्शन है, एंड शी वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, और वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लोज हैं।
नेक्स्ट अपना आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी कम से कम 2 क्लोज तो होते ही हैं, और उनमें भी एक तो प्रिंसिपल क्लोज होता है और जो सेकंड होता है वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज होता है। दोनों प्रकार के क्लोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काम आते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में आने वाले सभी क्लोज प्रिंसिपल नहीं होते या सभी क्लोज डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, जो भी क्लोज होंगे वो उनमें से एक तो प्रिंसिपल होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। ठीक है, जैसे a complex sentence also has more than one clause, but one of them must be an independent clause and the others must be dependent clause। यानी कितने भी क्लोजेज आ जाएं, दो या दो से अधिक, उनमें से एक तो प्रिंसिपल क्लोज ही होगा। ठीक है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं और मेन क्लोज भी बोलते हैं। दोस्तों मैं बार बार प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज बोल रहा हूँ तो तीनों एक ही हैं। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज ये दोनों एक ही प्रकार के टाइप्स हैं। ठीक है, तो आपको जो उचित समझना है, प्रिंसिपल को बोलना है तो प्रिंसिपल मान लीजिए, या इंडिपेंडेंट उचित लगता है तो आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि इसमें बताया गया है आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी ए राइटर। तो अब जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, दैट के बाद वाला जो क्लोज है वो पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ से लेकर के लास्ट तक का जो क्लोज है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये आई नो ये प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, जैसा कि जो अब एक जो सेंटेंस होता है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप जानना चाहोगे भाई पहचाने कैसे कि कौन सा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो दोस्तों यानी दो क्लोजेज को जोड़ने के लिए जो मीडियम या जिस प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है ना, तो उस कंजक्शन के बाद वाला पार्ट, जैसे कि यहाँ पे जो दैट है एक प्रकार का कंजक्शन है, तो ये दैट के बाद वाला पार्ट पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा अर्थात डिपेंडेंट क्लोज होगा, और दैट के पहले वाला पार्ट प्रिंसिपल क्लोज होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। अब यहाँ पे आई नो तो प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, दैट से लेकर के लास्ट तक यहाँ जो भी है राइटर तक ये है अपना सबऑर्डिनेट क्लोज। अब लेकिन साथ में देखो दोस्तों यहाँ पे लग गया बट, और बट एक प्रकार का कोऑर्डिनेटर है अर्थात कंजक्शन का फर्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेटर्स, जिसके माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस में आने वाले सभी क्लोज प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे आई नो ये प्रिंसिपल क्लोज और ये सबऑर्डिनेट क्लोज, इसी सेंटेंस में जो सेकंड क्लोज है उसमें पहला क्लोज तो प्रिंसिपल क्लोज है और ये सेकंड क्लोज जो है वो है सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन इसी क्लोज में या इसी सेंटेंस में ये जो क्लोज जुड़ा हुआ है ये प्रिंसिपल क्लोज है, क्योंकि इसके पहले कोऑर्डिनेटर लगाया गया है और इस सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, उसके बावजूद ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्लास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं थोड़ा छोटा ही टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि अभी सेंटेंस के जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन और स्ट्रक्चर वो बाकी हैं। दोनों एक साथ में पढ़ा देता तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए थोड़ा ठीक ठाक एवरेज में इसको सेट करने के लिए मुझे क्लास को आज इतना ही समाप्त करना पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।